नमस्कार दोस्तों, आप सब विद्यार्थियों के इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट, जिनको यूपी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से घबराते हैं, हर एक बच्चे की समस्या इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी। आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फिक्स टॉपिक लेके आया जो कई साल से रिपीट हो रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के। आप इन्हीं को पढ़ लें, इसकी गारंटी है कि आप 90% नंबर इस वीडियो के माध्यम से जो फिक्स टॉपिक बता दो इसके बाद बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। अब जो हम बात करेंगे, सबसे पहले एक लाइन पर ध्यान दें। अब डर नहीं, इंग्लिश के पेपर पर राज करेंगे, ये बात सही है। इस वीडियो को पूरा देखें और इन टॉपिकों पर चिन्हित कर लें। अब उन्हीं टॉपिक, फिक्स टॉपिक पढ़ें। चलो, आपके पास टाइम नहीं बचा, आप फिक्स टॉपिक पढ़े, उन्हीं के बाद लर्न करें। ये गारंटी है कि आप डर नहीं होगा, पेपर पर राज करके आएंगे, ये बात हमारी गारंटी है। इंग्लिश का पेपर जो होता है 4 सेक्शन पर डिवाइड रहता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, सेक्शन डी होता है। 4 सेक्शन में होता है पेपर इंग्लिश का पूरा, और पूरा पेपर खत्म हो जाता है। पहले से जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आता है अनसीन पैसेज। क्या आता है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है जिसको आज तक आपने ना पढ़ा हो ना ही देखा हो। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है। तो आप ये पैसेज आपको ना पढ़ा हुआ आएगा ना आपको देखा हुआ आएगा। अब आपको इसको हल करने का एकमात्र तरीका मैं बता दे रहा हूं। अनसीन पैसेज के सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें। प्रश्न पढ़ने के बाद आप अनसीन पैसेज पढ़ें, कम से कम 2 बार अनसीन पैसेज पढ़ें, तो आपको पहले प्रश्न का आंसर लगभग कह रहा हूं मैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन तक में खूब अनसीन पैसेज का पहले प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ने, जब दूसरा प्रश्न का आप हल करेंगे, दूसरा प्रश्न जो आपको मिलेगा तीसरी से चौथी से पांचवी लाइन तक उसका आंसर मिलेगा। जो तीसरा प्रश्न होगा, तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा पांचवी, छठवीं, सातवीं लाइन में मिल जाएगा। जो चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, जो सातवीं, आठवीं, नौवीं लाइन में आंसर मिलेगा। और जो लास्ट प्रश्न होता है, पांचवा प्रश्न, अनसीन पैसेज का जो पांचवा प्रश्न रहता है, वो आपको वोकाबुलरी पर आधारित होता है। या फिर मीनिंग देगा, या फिर सिनोनिम्स देगा, या फिर एटोनिम्स देगा। ये आप सेक्शन अनसीन, सेक्शन ए जो अनसीन पैसेज जो आता है 15 नंबर का आता है, ये आप पढ़ें, आराम से खूब पा सकते हैं। आप सबसे पहले इसको करें, आपको 15 नंबर फिक्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी जो आता है, सेक्शन बी जो आता है राइटिंग का आता है, राइटिंग का होता है ये सेक्शन बी। सेक्शन बी जो 20 नंबर का होता है, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका आर्टिकल राइटिंग होती है। क्या रहती है? आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर की होती है, जिसमें से आज मैं कुछ फिक्स आर्टिकल लेके आया हूं। आप इन आर्टिकल को कंप्लीट कर लें। यूपी बोर्ड के हर एक पेपर में ये आर्टिकल छपेंगे, इसकी 101% की गारंटी। अब जिसमें से पहला आर्टिकल आप कंप्लीट करेंगे, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। मतलब वैल्यू का मतलब गेम का हमारे जीवन पर क्या महत्व है, खेल का हमारे जीवन पर क्या महत्व। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, 2023 के बोर्ड एग्जाम के 2 सेट में पूछा गया आर्टिकल ये। अगला आर्टिकल हमारा है जो प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी का मतलब ही होता है समाज में मां का स्थान। ये आर्टिकल 2023 के एक सेट में देखने को मिला। ये फिक्स आर्टिकल है भाई, इनको कंप्लीट करके जाए, 110%, 101% कह रहा हूं, 10 नंबर पक्के मिलेंगे आपको। अगला आर्टिकल आपको पढ़ना, माई एम ऑफ लाइफ। माई एम ऑफ लाइफ का मतलब होता है हमारे जीवन में, हमारा जीवन का उद्देश्य। माई एम ऑफ लाइफ का मतलब होता है हमारे जीवन का उद्देश्य। हमारा क्या उद्देश्य, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे जो हम पढ़ने का उद्देश्य तो होना चाहिए ना कुछ, तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होगा। अगला जो आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट ऑफ पोल्यूशन। एनवायरमेंट ऑफ पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या से आर्टिकल आपको ये कंप्लीट करके जाए। अगला आर्टिकल है हमारा टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आज की डेट में हर एक देश में लगभग आतंकवाद फैल रहा है, तो आतंकवाद की समस्या है। टेररिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि 2023 के 61 में ये भी आर्टिकल देखने को मिला। अगला जो आर्टिकल 2024 में फंसने वाला आर्टिकल है, हूबहू कह रहा हूं, किसी न किसी में आर्टिकल ये पक्का आएगा। नीड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। नीड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करें। क्योंकि आज की डेट में जो भारत में है, भारत देश जो है हमारा, विश्व में जनसंख्या में सबसे नंबर पहले पर आ गया 2023 में। अब 2024 चल रहा है। अब पहले विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में थी, लेकिन आज की डेट में क्या है, भारत हो गया। तो जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करें, ये आज की डेट का आर्टिकल, ये 100 में 100% कहता हूं, ये आर्टिकल हूबहू किसी न किसी सेट में संभवतः 2 या 3 सेट में फंसने की चांस ज्यादा है। अगला जो आर्टिकल हमारा ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गया, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन का हर एक ऑनलाइन माध्यम ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो। ऑनलाइन क्लासेस हो गया और टेलीविजन हो गया, इस तरह का आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है।
अगला सेक्शन जो आता है हमारा लेटर राइटिंग का था। लेटर राइटिंग सेक्शन जो होता है, फिक्स लेटर आप याद करें, जो मैं आज बता दूं, ये जो आज मैं लिख दूंगा बोर्ड पर, वही लेटर आपको याद करना, वही टॉपिक पढ़ना, यानी इसकी गारंटी हमारी 101% जो पेपर में ना फंसे तो। जिसमें से पहला लेटर है हमारा ब्रेक डाउन वाटर, मतलब पानी की समस्या। पानी की समस्या, बार बार पानी आता चला जाता है, इसकी जो समस्या है इसका पहले लेटर लिखना है। या फिर आप इसका लेटर कंप्लीट करें पॉल्यूटेड वाटर ऑफ सप्लाई, मतलब प्रदूषित जल। प्रदूषित जल ये आज की डेट में इतना फेमस लेटर है, ये इतना 2023 में 2 सेट में पूछा गया है, पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। अगला जो लेटर आप कंप्लीट करेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की समस्या, मतलब बिजली की बार बार समस्या जो चली जाती है, आती जाती रहती है, इसका लेटर लिखना है। अगला जो लेटर है हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण लेटर है, इतना महत्वपूर्ण लेटर है कि आप इस लेटर को कंप्लीट कर लें, 2024 के बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में मिलेंगे। अगला जो लेटर है आपका शॉर्टेज ऑफ बुक्स लाइब्रेरी। शॉर्टेज ऑफ बुक्स लाइब्रेरी, यहां पर बुक्स लिखना मैं भूल चुका हूं, लिखना था मुझे। शॉर्टेज ऑफ बुक्स लाइब्रेरी का मतलब होता है कि स्कूल में किताबों की कमी, इसके लिए लेटर लिख सकते हैं आप। अगला जो लेटर फिक्स लेटर है आपका कंडीशन ऑफ रोड, रोड की समस्या, रोड की दुर्दशा, ये लेटर आप कंप्लीट कर लें और ये आर्टिकल कंप्लीट कर लें। हर एक सेट में आर्टिकल और लेटर 10-10 नंबर के पक्का से पक्का मिलेंगे, आप इनको कंप्लीट कर लें। अनसीन पैसेज को मैंने बता दिया कैसे करते हैं, लेटर बता दिया मैंने कैसे करते हैं, और लेटर बता दिया और आर्टिकल बता दिया कैसे करते हैं। आप इनको कंप्लीट कर ले और आपके नंबर खूब आराम से 35 नंबर खूब प्राप्त हो जाएंगे। अगला सेक्शन हमारा था सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है 20 नंबर का सेक्शन रहता है, जिसमें से पहला टॉपिक रहता है वोकाबुलरी। वोकाबुलरी फिक्स वोकाबुलरी पढ़े, क्वेश्चन बैंक से वोकाबुलरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। आप भैया वोकाबुलरी फिर आएगा, फिर कहां से? वोकाबुलरी पेपर में आएगा जो अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं, अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर होता है और किसी प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए, 2016 से 2023 तक के जितने भी सेट हो उनके सिनोनिम्स, एटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन्स, आइडियम ब्रिज, उन्हीं को कंप्लीट करें। जिसमें से पहला टॉपिक हमने उठाया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 25 लर्न करना है। अगर आपको छांटने में, इनको ढूंढने में दिक्कत पड़ती है तो आप इस वीडियो के नीचे अपने फोन नंबर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप उसके आपके व्हाट्सएप में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 25, होमोफोन्स 25, सिनोनिम्स 50 लर्न करना है, एटोनिम्स 50, ये मैं सबकी आपको पिक या पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो आप वीडियो के नीचे इसके नंबर जरूर कमेंट कर देना, नहीं तो मैं भेजूं कैसे? मैं फिक्स रख रहा हूं ये बेटा, ये इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 4-5 साल में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक से नहीं मिलेंगे। अगला अगला जो सेक्शन आता है ग्रामर का, आता है 10 नंबर का जो सेक्शन होता है ग्रामर का, जिसमें से पहला टॉपिक है नरेशन। नरेशन टॉपिक जो पढ़ते हैं हम, नरेशन में 5 टाइप होते हैं नरेशन के, आपको पढ़ने के 2 टाइप है, 2 टाइप है, 2 नंबर का था, 2 टाइप पढ़ो। जिसमें फिक्स मैं बता देना कौन कौन से नरेशन पढ़ने हैं आपको। आप पढ़िए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। नरेशन का असर्टिव सेंटेंस पढ़ने के बाद आप 2 नंबर प्राप्त करेंगे। असर्टिव सेंटेंस पढ़ें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आपके पास टाइम भी नहीं उतना। 2 नंबर देता है नरेशन, तो 2 टॉपिक पढ़े। नरेशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा टॉपिक आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। सिंथेसिस 2 नंबर का आता है तो 2 टॉपिक पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? मैं बता दे फिक्स टॉपिक है, मतलब फिक्स टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन बन के हर साल आया है। सिंपल सेंटेंस से पढ़े, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा टॉपिक पढ़े कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है सिंथेसिस का हो गया, नरेशन का हो गया, अथवा में लग के आता है, ऊपर असर्टिव का होगा, नीचे ये फिर किसी और का होगा, फिर ऊपर इंट्रोगेटिव का होगा, फिर नीचे और कुछ होगा। तो सिंथेसिस में कौन कौन पढ़ने? सिंपल सेंटेंस पढ़े और कंपाउंड सेंटेंस पढ़े। अगला जो टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में 8 टॉपिक है, आपको पढ़ने फिक्स 3 टॉपिक। मैं बता दे रहा हूं 3 के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हर एक सेट का बता दे रहा हूं, हर एक सेट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ना भाई, डिग्री पढ़नी है, डिग्री से एक प्रश्न पढ़ना, 2 नंबर के आता है ना भाई ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री पढ़ लो, एक्टिव पैसिव पढ़ लो, एडवर्ब टू पढ़ लो, इसके बाहर आपको हर एक सेट में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। आप ये टॉपिक फिक्स पढ़ लें। इसके बाद आता है सेंटेक्स। सेंटेक्स में भैया 8 टॉपिक होते हैं, सेंटेक्स में 8 टॉपिक होते हैं। अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो 1-1.5 महीना सिलेबस में लगता, पढ़ाने में लगता है इसको, तो मैं कह रहा हूं फिक्स टॉपिक, अब आपके पास टाइम नहीं है। सेंटेक्स में 2 नंबर का आता है, तो आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। आप ये टॉपिक पढ़ लें। नाउन से भी 10 क्वेश्चन लगा लें, प्रोनाउन से 10 क्वेश्चन लगा लो, एडवर्ब से, वर्ब से, प्रीपोजिशन से आप 10-10 क्वेश्चन लगा लो, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको बचपन से टेंथ से सिखाए जाते हैं, फिर भी आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन आपके यूपी बोर्ड में
यूपी बोर्ड ने 5 नंबर का पूछता है कक्षा 12 के पेपर में। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में आप भारत देश से संबंधित स्टोरी जितनी भी हो, जिस भी क्वेश्चन बैंक में हो, जैसे मास्टरमाइंड हो गई, राजीव हो गई, अवतार हो गई, विद्या क्वेश्चन बैंक हो गई, आप भारत देश से संबंधित जितनी भी स्टोरी लगा बना सके बना ले, भारत देश से संबंधित स्टोरी बनाए। अगला फिर भाई महान पुरुषों से संबंधित स्टोरी बनाए। महान पुरुषों का मतलब भाई क्या, स्वामी विवेकानंद जैसे हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनसे संबंधित स्टोरी बना ले, हल कर ले। अगला टॉपिक है साहित्य की स्टोरी। साहित्य का मतलब होता है जो कवि रहे हों, जैसे कबीरदास जी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, इनकी स्टोरी बना ले। इससे बाहर आपको नहीं जाने, मतलब इस स्टोरी इतनी ही बनाए केवल टॉपिक की, जो मैंने बता दी 5 नंबर पक्के। अब हमारा जो टॉपिक आता है प्रोज का आता है। प्रोज से हमारा जो प्रोज से आता है 15 नंबर का आता है। 4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर होते हैं, एक लॉन्ग आंसर होता है प्रोज का। तो प्रोज में केवल 4 नंबर के जो शॉर्ट आंसर होते हैं, आपको शॉर्ट आंसर एक प्रोज से एक चैप्टर से 4 चैप्टर तक के शॉर्ट आंसर पढ़ने हैं और उन्हीं के लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर लो। उससे बाहर प्रोज से एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रोज के शॉर्ट आंसर जैसे आता है, पहले प्रोज में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होता है यहां पर, फिर अथवा लगा होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा होता है प्रोज में लिखा होता है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 1 जो फंसने वाला है तुम्हारा, पहले से किसमें होगा, पहले चैप्टर से होगा या फिर दूसरे तीसरे और चैप्टर के बीच का होगा। ये जो होगा 5वें 6वें चैप्टर का होगा, तो हम इन्हीं को कंप्लीट करें ना, इसको कर लेंगे 4 नंबर पक्के। इसी तरह आपको प्रोज का होगा शॉर्ट आंसर करने 1 से 4 चैप्टर तक के शॉर्ट आंसर प्रोज के पढ़ो और लॉन्ग आंसर 1 से 4 चैप्टर तक पढ़ो। इसके बाद हमारा टॉपिक जो होता है पोट्री का आता है। पोट्री का जो टॉपिक होता है हमारा सेंट्रल आइडिया का होता है। किसका होता है, सेंट्रल आइडिया का टॉपिक होता है। पोट्री में सेंट्रल आइडिया 5 टॉपिक है, 5 चैप्टर है सेंट्रल आइडिया, 5 चैप्टर है आपके पास। पढ़ने कितने सेंट्रल आइडिया, 3 सेंट्रल आइडिया पढ़िए। कौन कौन सेंट्रल आइडिया पढ़ना है आपको, माई मदर एट 60 पढ़ना है सेंट्रल आइडिया, पहला सेंट्रल आइडिया आपको इसको कंप्लीट कर ले, 4 नंबर चाहना हो तो। इसके बाद कीपिंग क्वाइट पढ़ लेंगे आप। कीपिंग क्वाइट के बाद ए थिंक ऑफ ब्यूटी, 3 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर ले। इसके बाद पेपर में नहीं आना, हर एक सेट में आएगा, फंसेगा 4 नंबर में गारंटी। इसके बाद आपका पोट्री में आता है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, आप स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन में 5 चैप्टर हैं आपके, उसमें तो आपको 3 चैप्टर का पढ़ना, फिक्स चैप्टर में बता दे रहा हूं, अभी से चिन्हित कर लेना मेरे भाई, इससे बाहर नहीं पेपर में जाना 2024 के बोर्ड एग्जाम में। पहले मैं चैप्टर बता रहा हूं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, ए रोड साइड स्टैंड, इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि कोरोना काल में ये चैप्टर कटा हुआ था। अब जो चैप्टर जुड़ा है, नया चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ए रोड साइड स्टैंड, इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये चैप्टर के सेंट्रल आइडिया, ये चैप्टर के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लें, गारंटी है 6 में 6 प्राप्त करेंगे। अगला चैप्टर हमारा कीपिंग क्वाइट से आप स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेंगे। केवल 3 टॉपिक की तैयार करें, ज्यादा नहीं तैयार करना, आपके पास टाइम भी नहीं है, फिक्स टॉपिक पढ़ो जितने में आपको नंबर अच्छे मिल सके। अब आते हैं सप्लीमेंट्री के बारे। सप्लीमेंट्री में क्या भैया, सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट आंसर पूछता है, एक लॉन्ग आंसर पूछता है आपसे। सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग आंसर पूछना है। तो एक सप्लीमेंट्री में कह रहा हूं 1 से 4 चैप्टर तक के शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पढ़ लेंगे। याद करना है, पढ़ना ही याद करना है, और 100 में 100% गारंटी देता हूं कि ये पेपर में हूबहू छपेंगे। अब भैया शॉर्ट आंसर कैसे याद करें, लॉन्ग आंसर की याद करें, कौन से याद करें। अगर आपको इनकी पिक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कौन कौन से भैया पढ़ना है शॉर्ट आंसर, तो इस वीडियो के नीचे अपने नंबर कमेंट कर देना, जिसमें आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो वही टॉपिक पढ़े जो फिक्स हो। अब आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यह तय जरूर हो गया है कि हमें पढ़ना क्या है। आप इस वीडियो को हर कक्षा 12 के हर उस विद्यार्थी के पास शेयर करें जो इंग्लिश सब्जेक्ट से डरता है, जिससे इंग्लिश का नाम सुनते ही भय लगता है। तो हर उस विद्यार्थी को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भारत माता की जय बोले। जय हिंद।